जिले के लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। कोरोना महामारी के दौरान जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने के उद्देश्य से गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा ने एएनएम अस्पताल बड्डीहा का किया निरीक्षण। अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे चरण को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर जिले भर में चलाया जा रहा है अभियान। महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बीएनएसडीएवी के नन्हे नौनिहालों ने मासूमियत भरे अंदाज में महामारी से बचने के उपाय व इसको अमल में लाने का दिया संदेश। कोरोना आपदा में नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर नगर निगम ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की। कोरोना काल में शहर में विशेष साफ सफाई व्यवस्था पर हुई चर्चा। और मौत के बाद सबको कफन भी नसीब नहीं, परिजनों ने लपेटकर कपड़ों में सबको लाया शमशान घाट। अब खबरें विस्तार से। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एवं इससे बचाव तथा रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर उचित प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कोविड-19 संक्रमण को बढ़ने से नियंत्रित किया जा सके। कोरोना महामारी के दौरान जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने के उद्देश्य से केयर अस्पतालों का उपायुक्त द्वारा समय समय पर निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया जाता रहा है। इसी कड़ी में आज उपायुक्त ने जिले में स्थित एएनएम बड्डीहा बरमोरिया अस्पताल का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने एएनएम बड्डीहा अस्पताल का निरीक्षण कर अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया, जहां उन्होंने एएनएम बड्डीहा बरमोरिया अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन पाइपलाइन बेड, वेंटिलेटर व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि एएनएम बड्डीहा बरमोरिया अस्पताल में संक्रमित मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 45 और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि एएनएम बड्डीहा बरमोरिया अस्पताल में नियमित रूप से साफ सफाई, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का कार्य सुनिश्चित की जाए, जिससे कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा अस्पताल में सभी कोविड मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा एवं ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की उपलब्धता सुगम तरीके से कराना जिला प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकता है। उपायुक्त ने कहा कि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, पूरी तरह से हर संभव कार्य किया जा रहा है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन कराने को लेकर पेयजल व्यवस्था, शौचालय के निरीक्षण, अन्य बुनियादी सुविधाओं को जल्द से जल्द बेहतर तरीके से बहाल करने का निर्देश दिया। दोनों पुलिस पदाधिकारियों ने पचम्मा थाना के अलग अलग इलाके में निरीक्षण करते हुए विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर लोगों से गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश दिया। लोगों को 2 बजे तक सभी दुकानदारों को अपनी अपनी दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया। साथ ही कुछ दुकानें खुली देख पुलिस सख्ती से दुकानों को बंद कराया। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे चरण को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन कराने को लेकर शुक्रवार को पचम्मा थाना इलाके में निरीक्षण किया, जिसमें डीएसपी 2 संतोष मिश्रा व थाना प्रभारी नीतीश कुमार शामिल थे। दोनों पुलिस पदाधिकारियों ने पचम्मा थाना के अलग अलग इलाके में निरीक्षण करते हुए विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर लोगों से गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश दिया। लोगों को 2 बजे तक सभी दुकानदारों को अपनी अपनी दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया। साथ ही कुछ खुली दुकानों को देखकर पुलिस ने सख्ती से दुकानों को बंद कराया। इसके बाद सख्ती से कार्रवाई करते हुए 3 बजे के बाद किसी भी सूरत में घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। दुकानदारों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि आगे से अगर निर्धारित समय के बाद दुकान खुली हुई पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी।
इधर दोपहर के बाद पचम्बा थाना इलाके के सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया था। इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर घूमते हुए पाए गए। सुरक्षा सप्ताह के दूसरे सप्ताह में सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन काफ़ी कठोरता से कराई जा रही है और सड़क पर चलने वाले लोगों से गुजारिश की जा रही है कि वो अपने घर में रहें और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करें। और जो भी दुकान जो 2 बजे के बाद सरकार द्वारा इसे खोलने की अनुमति नहीं है, उन्हें दुकान को बंद करवाया जा रहा है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें लाउड स्पीकर के माध्यम से जानकारी दी जा रही है और सभी आम जनता से विनम्रतापूर्वक ये बोला जा रहा है कि वो सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश अनुपालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा गाइडलाइंस का अनुपालन करें और घर में रहें। पुलिस का सहयोग करें। हम आप ही लोग की सहायता के लिए हम लोग पचम्बा थाना, पूरा गिरिडीह प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए है। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। उधर ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। गांवा प्रखंड अंतर्गत मालडा पटना गांव में स्वास्थ्य सप्ताह के दूसरे चरण के दूसरे दिन भी लॉकडाउन के पालन करते हुए सभी दुकानें रहे बंद व बाजार में पसरा रहा सन्नाटा। इस दौरान मालडा बाजार में गाइडलाइन का उल्लंघन करने के क्रम में थाना प्रभारी सूरज कुमार के निगरानी में एक किराना दुकान सील किया गया। बता दें कि 2 बजे के बाद सभी दुकानें थी बंद, पर जब गांवा थाना प्रभारी सूरज कुमार मालडा बाजार पहुंचे तो सुबोध पंडित का किराना दुकान खुला पाया। थाना प्रभारी ने दुकान को सील करते हुए कहा, गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को दोपहर से जिले भर में मौसम के बदले मिजाज से मई की तपती गर्मी से जिले वासियों को राहत मिली है। वहीं शुक्रवार को देवरी और बारिश के साथ ओले भी बरसे। नजारा ऐसा था कि जैसे रास्ते में बर्फ के चादर ढके हों। वहीं इस दौरान आने जाने वाले वाहन को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। शुक्रवार को गिरिडीह नगर निगम के सभागार में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उप महापौर की अध्यक्षता में नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आहूत की गई, जिसमें कोरोना जैसी आपदा से नागरिकों को और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई निर्णय लिए गए, जिसमें सभी 36 वार्ड के हर गली मोहल्ले का सैनिटाइजेशन, सभी वार्ड पार्षद को आवश्यक केमिकल उपलब्ध कराना, सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए 30 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी रखने की स्वीकृति आदि मुख्य विषय रहा। उप महापौर ने कहा कि नागरिकों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। ऐसे में विषम परिस्थिति में किसी भी प्रकार की लापरवाही दुखद होगी। आज गिरिडीह नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी की एक आपात बैठक बुलाई गई और इसमें कोरोना जैसे आपदा से निपटने के लिए गिरिडीह नगर निगम के नागरिकों को और कैसे बेहतर सुविधा प्रदान हो, इस पर चर्चा की गई। सर्वप्रथम गिरिडीह नगर निगम में जो अभी सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है वो नाकाफ़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा कम दिनों में कैसे सारे नगर निगम का सैनिटाइजेशन हो जाए, इसके लिए सर्वप्रथम 2 वाहन बनाने का हमने निर्देश दिया है। और दूसरी बात है कि सफाई मजदूर जो हमारे पास हैं उसमें कई लोग बीमार हैं, सभी सफाई मजदूर अभी काम पर नहीं आ पा रहे हैं। उसके लिए हमने कहा है कि अभी तत्काल 30 मजदूर का और बहाली किया जाए और वैसे मजदूरों को सभी तरह की सुविधा दिया जाए ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत उनको सफाई कार्य करने में नहीं हो। तीसरी बात है कि जो हमारा स्मशान घाट है, कब्रिस्तान है, ऐसे जगहों पर हमने कहा है कि पर्याप्त लाइट की सुविधा उपलब्ध कराया जाए
ताकि कभी भी वैसे जगहों में हमारे जो डेथ बॉडी जाए तो उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और वहाँ ठीक से उसका संस्कार कर सके। इसके अलावे हमने सभी वार्डों में पहले और मैनुअल स्प्रेयर मशीन भी दिया है सभी वार्ड पार्षदगणों को। हमने आग्रह किया है सभी से कि जो मैनुअल स्प्रेयर मशीन है उसमें हमने कहा है, निर्देश दिया है कि सारे लोगों को केमिकल उपलब्ध कराया जाए ताकि उस मैनुअल स्प्रेयर मशीन से और सभी वार्डों में जाकर और बहुत ही बारीकी से और सारी जगहों पर गली में मोहल्ले में सैनिटाइजेशन का काम हो सके। इस प्रकार से और हमने फिर 2 टैंकर खरीदने का भी आदेश दिया है कि 2 टैंकर जो है वो भी खरीदा जाए ताकि कोरोना काल में जहाँ कहीं पानी की आपूर्ति बाधित हो वहाँ वैसे जगहों पर और तत्काल रूप से पानी भी उपलब्ध कराया जाए। ऐसे इन सारे बिंदुओं पर और हमने और आदेश निर्देश दिया है कि कोरोना में ऐसे इन बातों पर और विशेष रूप से ध्यान रखा जाए ताकि यहाँ गिरिडीह नगर निगम की नागरिकों को इस महामारी से जो अभी जूझ रहे हैं उसमें थोड़ी सी सुविधा उसको प्रदान हो सके। आज बड़े ही और कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन करते हुए जो हमारे मेंबर्स हैं स्टैंडिंग कमेटी के उसमें कुल 7 मेंबर्स हैं जिसमें एक अनुपस्थित है और बाकी मेंबर हमारे उपस्थित थे। और उसमें मेंबर्स के अलावे सिटी मैनेजर जो मंजूर आलम है वो भी उपस्थित थे और जो दिशा निर्देश दिया जा रहा था उसका अनुपालन करने की भी उनको जिम्मेवारी दी गई है। कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बीएनएसडीएवी के नौनिहाल ने ऑनलाइन के माध्यम से अपने तरह तरह के मासूमियत भरे अंदाज में महामारी से बचने के उपाय व इसको अमल में लाने का संदेश दिया। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने और इस बीमारी से बचने का संदेश घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से एलकेजी के मासूम बच्चों ने अपनी मासूमियत भरे अंदाज में कोरोना से बचने के उपाय एवं उसे अमल में लाने का संदेश दिया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में कुछ बच्चों ने कोरोना संक्रमण जैसी वेशभूषा बनाकर लोगों को बताया कि कोरोना से डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सजग और सावधान रहें तथा उससे बचने के उपायों का इस्तेमाल करें तो कोरोना हमारे पास भी नहीं भटकेगा। वहीं दूसरी ओर कुछ विद्यार्थियों ने स्वनिर्मित चार्ट पेपर पेंटिंग के माध्यम से सामाजिक दूरी और मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, शारीरिक स्वच्छता व कोरोना को लेकर सरकार द्वारा बताई गई सावधानियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में एलकेजी के अमित कुमार, मौलिक कश्यप, आयुष्मान, नंदिनी कुमारी, रोशन राज, सोनाक्षी बर्नवाल आदि ने हिस्सा लिया। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एच डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि कोरोना वायरस से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की आवश्यकता है। समय को देखते हुए सतर्कता और जागरूकता भी अत्यंत आवश्यक है। उपाय बता रहा हूँ। सैनिटाइजर 2 गज की दूरी। 2 गज की दूरी और इधर जरूरी है। जरूरी है। समय समय पर हाथ धोना चाहिए। साबुन, डेटॉल से या साबुन से समय पर धोते रहना चाहिए। समय पर धोना चाहिए। गर्म पानी पीना चाहिए। और काढ़ा बना के पीना चाहिए। काढ़ा बना के पीना चाहिए। तुलसी काढ़ा। तुलसी काढ़ा, ठीक है मैम बोलो। थैंक यू मैम। आज मैं आप लोगों को कोरोना वायरस से बचने के उपाय बताऊंगा। सुनो रे भैया, सुनो रे बहना, कुछ बात मुझे तुम सबसे कहना। नित्य सवेरे योगा करना, मास्क पहनकर बाहर जाना, सैनिटाइजर लगा
यूज़ करें। हैंड वॉश यूज करो। कोरोना वायरस से बचने के लिए सुरक्षित रहें और अपने घर में रहें। और जब भी बाहर निकले सैनिटाइजर लगा के और मास्क पहन के तब बाहर निकले। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने घर में रहे और सुरक्षित रहे। मास्क लगा के घर से निकले, सैनिटाइजर लगा के निकले। मैं कोरोना वायरस हूँ, मैं आपको खाने आया हूँ, मैं चीन से आया हूँ, मैं आपको बीमार कर दूंगा। मेरे वजह से खांसी बुखार सांस लेने में परेशानी, मैं सबको मार देता हूँ। My name is Kawu Adakwe. Today I am going to recite the COVID-19 coronavirus. Coronavirus disease is dangerous disease. To avoid this disease, always or not. Keep social distancing and sanitize. विगत एक सप्ताह से चल रहे लॉकडाउन के दरमियान कुछ ऐसी हृदय विदारक घटना शहर में घट रही है जिससे कि हर आम आदमी गमगीन और भावुक है। हम बात कर रहे हैं कोरोना से हो रही मौत और उसके बाद उनके अंतिम संस्कार में आने वाली परेशानियों की। हालांकि बरमसिया के ही युवाओं की टीम, जिसमें मुख्य रूप से मिथुन चंद्रवंशी, रॉकी नवल, रामजी यादव सहित मोहल्ले के अन्य युवा, जो इस विषम परिस्थिति में अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमित शवों के दाह संस्कार करवाने में सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि सूचना मिलने पर घर से शव को शमशान घाट तक पहुँचाने में भी मदद कर रहे हैं। आज एक घटना घटी जिसका यहाँ जिक्र करना जरूरी है। आज एक शव को एक टोटो रिक्शा में मात्र एक कंबल से लपेटकर शमशान घाट ले जाया जा रहा था। इतने में रास्ते में ही मिथुन मिल गए। उन्होंने जब परिजनों से मौत का कारण पूछा तो मलेरिया टाइफाइड बताया। टोटो से बॉडी जा रहा है और जब अभी हम लोग उनसे पूछे कि ये क्या है तो वो बताया कि इसका पूछे कि कैसे डेथ किया तो ये बताया मलेरिया टाइफाइड। पर इन लोग की ये समझ में नहीं आ रहा कि फर्स्ट स्टेज जो होता है कोरोना का, वो मलेरिया टाइफाइड ही होता है। आप देख रहे किस तरीका से बॉडी को ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि टोटो में सिर्फ प्लास्टिक भी नहीं, कपड़ा में लपेट के ले जाया जा रहा है मसान घाट। प्रशासन को ये सब चीज़ देखना चाहिए। प्रशासन को ये सब चीज़ देख के कम से कम बॉडी को कवर करना चाहिए। कहीं न कहीं गिरिडीह जिले का स्वास्थ्य प्रबंधन और प्रशासन शमशान घाट में हो रही मदद के बाद मानो इस मामले में शिथिल सी पड़ी हुई है, या हो सकता है लोग भी इस मदद का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, या फिर मजबूरी भी हो सकती है। लेकिन ऐसे में यदि प्रशासन की ओर से सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, बावजूद ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो लोगों को जागरूक करने या जागरूकता में कहीं न कहीं कमी स्पष्ट दिखती है। शमशान घाट ले डायरेक्ट